बिहार में चल रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र होता जा रहा है। सवाल है कि बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा और नीतीश कुमार की सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो सबसे पहला सवाल है कि बिहार में छात्रों का कितना प्रभाव राजनीति पर पड़ता है। तो अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2016 से 17 में ये बात सामने आई है कि बिहार में 18 से 23 साल की युवा जनसंख्या जो है वो करीब 1.14 करोड़ की है। मान लीजिए कि इनकी संख्या अब 1.25 करोड़ भी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम इतने बच्चे तो जरूर इन छात्र आंदोलन से प्रभावित होंगे। इसके साथ ही मान लीजिए कि पिछले 5 साल में भी करीब इतने ही बच्चे कॉलेजों से निकले होंगे। जाहिर है कि उनमें से सभी की नौकरी नहीं लग पाई होगी। सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, पर जितने लोग परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उनके लिए सुनियोजित तरीके से, पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा तो करवा ही सकती है। छात्र छात्रों के परिवार वाले भी इन परीक्षाओं से प्रभावित होते हैं। बिहार में हर जाति, हर वर्ग के परिवार में भाई बहन, बेटी दामाद, बेटा बहू सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। जो लोग नौकरी पा चुके हैं और अच्छी नौकरी के लिए, जो युवा कोई रोजगार कर रहे हैं, वो आराम तलब सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं। इस तरह बिहार में नौकरी की तैयारी करना, नौकरी के लिए फॉर्म भरना, परीक्षा देना सभी एक धर्म की तरह ही चलता है। कमोबेश यही हाल उत्तर प्रदेश यानी यूपी में भी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ था, उसके पीछे बहुत बड़ा छात्र असंतोष भी रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले जब प्रयागराज में छात्र नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर के अड़े, तो तुरंत योगी सरकार ने छात्रों की मांग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के इस डिसीजन का जो फायदा है वो भी इसे मिला। उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटें जीतने में सफल रही, इसलिए बिहार सरकार को समझना होगा कि युवा असंतोष को बढ़ने न दिया जाए। सरकारें छात्र हित में काम नहीं कर पा रही हैं, ऐसा क्यों है ये समझना होगा, क्योंकि कोई भी सरकार स्टूडेंट्स को नाराज करना नहीं चाहती है, पर छात्र हितों को वो पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरी बात ये है कि विपक्ष भी छात्रों को भड़काने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में कभी भी छात्र विस्फोट होना स्वाभाविक है, विशेषकर बिहार में जहां नेता एकदम से तैयार बैठे हैं। जैसे संडे की घटना के पीछे जनसुराज नेता प्रशांत किशोर का नाम आ रहा था। इसके पहले बीपीएससी छात्रों को पप्पू यादव का भी सपोर्ट मिल रहा था। तेजस्वी यादव भी छात्र राजनीति पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी और जेडीयू भी अगर विपक्ष में होती तो वो भी यही काम करती, पर अभी तो नीतीश सरकार को छात्र असंतोष को शांत करना होगा और उसके बाद ही कोई भी जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि छात्र जो हैं, छात्र राजनीति जो है वो यूपी, बिहार जैसे राज्यों में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। और इसलिए अगर सरकार भी किसी को बचानी है, अपनी सत्ता किसी को नहीं गंवानी है, तो वो छात्रों को जो तवज्जो है वो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का उदाहरण भी जो है वो दिया। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।